के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ये बताइए कि ये विपक्ष ने जिस तरह का एक वातावरण प्रस्तुत किया है देश भर में, लोगों को, आम मतदाताओं से जो मेरी बात होती है, लोगों के मन में एक संशय बैठ गया है, कंफ्यूजन बैठ गया है, एक आशंका बैठ गई है, कुछ तो है। क्या आपको लगता है कि ये सही समय है कि आयोग को और स्पष्टता के साथ ये इस मुद्दे पर आना चाहिए सामने? ब्रजेश जी, जहां तक सवाल है आपका, आप बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, और आपकी जो एंकरशिप है इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं बहुत एंकरों के साथ, नेशनल एंकर के साथ मिलता हूं, बात भी करता हूं और डिबेट भी करता हूं। ऐसा कोई एंकर नहीं हिंदुस्तान का जिससे मैंने चाहे इंग्लिश या हिंदी डिबेट नहीं की। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन का तो काम किया है, मैंने वहां की तनख्वाह ली है, सब कुछ किया है और काम भी किया है और निष्पक्षता के साथ काम किया, ऐसा नहीं। और निष्पक्ष है इलेक्शन कमीशन, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये लोग किस तरह से नेता लोग भ्रमित करते हैं। आपके दर्शकों को बताऊंगा, आपके डिबेटर्स को बताऊंगा जो बैठे हैं सामने, किस तरह भ्रमित करते हैं जनता को और आप लोगों को भी। देखिए, अभी एक डिबेटर ने कहा आपके चैनल पे कि ये जो चंडीगढ़ का इलेक्शन था उसमें क्लियर आम बेईमानी की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक। उसमें वो किसका चुनाव था? मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ के। वो कौन करता है कंडक्ट? वो वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर करते हैं, जिसने भी किया। उसके बाद दूसरा चुनाव बताया ब्लॉक प्रमुख का, उसमें पानीपत का है, जिसमें हमारी ईवीएम शामिल हुई। लेकिन ईवीएम में आप ये देखेंगे, खुद ही अब जस्टिफाई हो जाएगा कि उस ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट तक गई। बस ये था 1051 वोट और इनके दिखाए गए, लेकिन वो कुछ ही दूसरी पार्टी के बता दिए गए और 51 उसके वोट कम कर दिए गए। वो क्या था? ईवीएम कहीं खराब नहीं थी, गिनने वालों की हेराफेरी थी, रिकॉर्ड इधर से उधर करने की। ठीक है, अब आप बता दूं मैं आपको कि ईवीएम का मामला नीचे से लेकर ऊपर तक गया। और ईवीएम जो है इलेक्शन कमीशन में 2004 में शुरू हुई, दुनिया जानती है। और ये इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था वो केरला से शुरू हुआ, चूंकि वहां पर चुनाव होने थे। और ये कांग्रेस का जीम था जब ईवीएम शुरू हुई। अब किस बात की हमें नहीं समझ में आता, परेशानी है कि इलेक्शन कमीशन को इसमें लाया जाता है बीच में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, उसमें इलेक्शन कमीशन, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, उसमें इलेक्शन कमीशन। ये जनता को इतना भरमा देते हैं कि परेशान हो जाती है जनता कि हम करें तो क्या। मैं आपको आज का एक उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। कांड किया है उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने, जो पंचायत और नगरीय चुनाव, एक खबर उत्तर प्रदेश में चल रही है, आपने भी सुनी होगी कि साहब पंचायत के चुनाव में 1.25 करोड़ वोटरों का नाम काटेंगे। हालांकि किसी की औकात नहीं, ना हिम्मत की प्रधानी के चुनाव में वोट काट ले, बवाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर, आज भारत निर्वाचन आयोग को सफाई देनी पड़ी कि भैया हमारा राज्य निर्वाचन वालों से कोई मतलब नहीं है, हम किसी का नाम नहीं काट रहे हैं। अभी ट्वीट आया थोड़ी देर पहले सीईओ उत्तर प्रदेश का। जी मिश्रा जी, यही बात है जो मैंने अभी कही, सबने समझ लिया होगा, समझ गए होंगे। अब मुझे बताइए कि एसआईआर जो शुरू हुआ वो बिहार में इसलिए शुरू हुआ, दुनिया जानती है कि नेक्स्ट ईयर वहां पे चुनाव होने, इसलिए इस काम को यहाँ से शुरू किया गया। और ये तो धन्यवाद इन लोगों को देना चाहिए, एलओपी को, राहुल गांधी को, जिन्होंने ये बात उठाई थी मुद्दा कि हमारे जो वोट हैं वो बीजेपी के डाल दिए गए वहां पे महाराष्ट्र में, और हमारे जो वोट थे वो अपोजिशन के काट दिए गए। ऐसा संभव नहीं था। जो सर, एक क्लैरिटी आपसे चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुद्दों पर अपने विमर्श रखा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष प्रतिदिन आंदोलन, अभियान, यात्राएं कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इस विषय पर और क्लैरिटी की आवश्यकता है, या जितना आयोग ने बोल दिया इट्स मोर देन इनफ? मिश्रा जी, यहीं पर इस बात को है कि कोई भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पष्टीकरण देने को नहीं आता। जिस तरह से ये करते हैं, इनका काउंटर देना चाहिए। हमारे पीआईबी का हेड भी होता है, जो कि आता है डायरेक्टर रैंक का, वो ब्रीफिंग कर सकता है प्रेस को। अब सर, बीजेपी वाले बेचारे कितना बचाव करें आयोग का, उनको तो दो तरफा मार है। एक तो खुद मार खा रहे हैं और दूसरा आपको बचाएं। सर, मुझे तो सिंपैथी होती है कई बार। इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ब्रीफिंग करनी चाहिए टाइमली। थैंक यू। बात ये, जहां एक आपके सज्जन ने एक आरोप लगाया था कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए। मिश्रा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 18,000 अगर एफिडेविट दिए तो उसका रिसीट जरूर लिया होगा। इलेक्शन कमीशन में अगर डाक विभाग से जाके रिसीव किया होगा, भेजा होगा,
तो उसका जवाब जरूर इलेक्शन कमीशन देता है। कभी भी किसी पत्र का जवाब ऐसा हो कि नहीं देता, हो सकता है लेट सवेर, लेकिन देता जरूर है। ये कंपल्शन है हमारे कानूनों को। जी अब हमारे बात में समझ नहीं आती कि SIR प्रक्रिया में क्या लोग चाहते हैं। जो जिनकी डेथ हो गई, राउंड में बाकी ओपिनियन ले लूंगा सर, थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। थैंक यू सर, प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी